हेलो बच्चों। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स का। तो आई होप के फर्स्ट 2 वीडियोस आपने देखे होंगे, है ना। तो देखो आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं हम। आज के वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टेक्स्ट बुक में के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे? बिकॉज हमको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं सीईटी के, और वो एमसीक्यूज इन पर से ही बनेंगे। मैं प्रूव करके बता दूंगा आपको। ये न्यूमेरिकल समझना है अच्छे से, बोर्ड की बुक में गिवन है ये न्यूमेरिकल सॉल्व अनसॉल्व। इस पर से ही एमसीक्यूज बनते हैं, बाहर से एमसीक्यूज नहीं आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट बच्चे यही मिस करते हैं, ये प्रॉब्लम्स को और न्यूमेरिकल्स को मिस कर देते हैं, है ना, और डायरेक्ट एमसीक्यूज पर जाते हैं। देखो यहाँ पर कंसेप्ट बिल्डअप होता है आपका, है ना। ये डिटेल में सॉल्व करना है, डिटेल में हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स तो, और एमसीक्यू शॉर्ट फॉर्म होता है उसका, ठीक है। तो कंसेप्ट बिल्डअप तो यहीं पर से होता है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट थोड़ा सा टाइम दो, फिर न्यूमेरिकल की तरफ जंप करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। एक फैन है वो 90 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। ये आरपीएम मींस क्या? आरपीएम मींस रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये क्या होता है? एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 90 आरपीएम। बट हमको इसको आरपीएस में कन्वर्ट करना होगा, मींस डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो इसको हम एक सिंपल फॉर्मेट में रख लेते हैं, 3/2 आरपीएस हो गया ये, मींस रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मींस 1.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में 1.5 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, बट उसको एक स्पेशल यूनिट भी यूज करते हैं हम, हर्ट्ज, ठीक है। N1 ये दिया है। इट इज देन स्विच ऑफ। फैन घूम रहा था, उसको स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, बट इट स्टॉप। फैन स्टॉप हो गया कितने रिवॉल्यूशंस के बाद? 21 रिवॉल्यूशन के बाद। तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है 21, है ना। अब यहां पर एक छोटा सा नया फॉर्मूला बनाएंगे हम। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप एज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। तो हमको टाइम कैलकुलेट करना है ऐसे। मीन्स देखो ये एक फैन था, ऐसे फैन घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था। हमने एक बटन जो है स्विच स्विच बंद कर दिया। तो स्विच बंद करने के बाद ये स्टॉप हुआ, लेकिन स्टॉप होने से पहले कितने रिवॉल्यूशंस किए इसने? 21 रिवॉल्यूशन। तो उसको टाइम कितना लगा, ये पूछा है हमसे ऐसे, ठीक है। चलो अब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं, जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं हमारे पास। देखो लीनियर के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऐसे होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये लीनियर काइनेमेटिकल है। अब इसको देखकर ही हमको इसको एंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे हम इसको ऐसे, ओमेगा 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इसकी जगह पर आएगा ओमेगा 1 प्लस अल्फा। लीनियर की जगह एंगुलर क्वांटिटीज आ रही है, टाइम तो टाइम ही रहेगा। एस की जगह पर थीटा इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओके, तो अब ये एक साइड में लिख कर रख लो। चलो अब यहां से देखो हम अल्फा इक्वल टू लिखेंगे, अल्फा का एक फॉर्मूला बनाएंगे ऐसे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू अल्फा टी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी इक्वल टू अल्फा। तो ये एक फॉर्मूला हम साइड में लिख कर रख लेते हैं, अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। अच्छा, और दूसरा फॉर्मूला देखो यहां से ये बनेगा, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, या 2 थीटा यहां पर ले लो, 2 थीटा 2 थीटा। तो ये अल्फा का और एक फॉर्मूला बना मीन्स एक्चुअली वही है फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो हमको अल्फा कैलकुलेट करना ही नहीं है, हम डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। अल्फा के ऐसे दो फॉर्मूले हैं। अब यहां पर स्टॉप वर्ड यूज किया था, देखो ये स्टॉप वर्ड यूज किया था, मींस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी या फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, n2 की वैल्यू 0, मींस ओमेगा 2 0,
ठीक है। चलो अब ये दोनों इक्वेशंस जो है, अल्फा हमको कैलकुलेट करना ही नहीं, हम डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर देंगे बिकॉज यूनिफॉर्म एंगुलर यूनिफॉर्म मोशन होगी, एज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। तो देखो अब यहां पर ऐसे आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ये टाइम कैलकुलेट करना है हमको, इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। देखो ओमेगा 2 तो जीरो ही है, स्टॉप वर्ड है ना, ओमेगा 2 जीरो है, ये ओमेगा माइनस साइन छोड़ देंगे। यहां पर ऐसे मिल गया हमको ओमेगा 1 अपॉन टी ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, एक ओमेगा 1 कैंसिल कर दो और टी फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला ऐसे एडजस्ट कर लो 2 थीटा अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू टी। अब यहां पर देखो एक थीटा, इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे हम। देखो ऐसे एक सर्कल होता है, ऐसे देखो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल सबटेंड होगा, 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में एंगल सबटेंड हुआ 2 पाई, 2 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा फिर, दो रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 2 इंटू 2 पाई होगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, n रिवॉल्यूशंस में कितना हो जाएगा, n इंटू 2 पाई। तो ऐसे n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा। मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो ऐसे आ गया अब हमारे पास n इंटू 2 पाई। ये अच्छे से नोट करके रख लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो अब यहां पर मैं थीटा के लिए रख रहा हूं 2 थीटा के लिए n इंटू 2 पाई, और ये ओमेगा 1 का जो फॉर्मूला है, ओमेगा 1 का तो हमारे पास ऐसे है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 2 पाई n इक्वल टू टी। देखो फिर सिंपल हो गया, 2 पाई कैंसल, 2 इंटू ये कितना है 21 है। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी देखो 3/2 थी, तो ये 3/2 मीन्स 2 ऊपर चला गया इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 3 7 21, 7 2 14, 14 2 28। तो टाइम कितना लगा फिर हमारा 28 सेकंड। ये फाइनल आंसर है हमारे पास। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही है ये भी। somehow an ant is stuck to the rim of bicycle, rim, ये देखो ये सपोज ऐसे बाइसिकल, ये एंट यहां पर चिपक गई ऐसे, है ना। somehow an ant is stuck to the rim of bicycle wheel of diameter, इसका जो डायमीटर है, ये व्हील का जो डायमीटर है वो कितना है 1 मीटर, while the bicycle is on central stand। सेंट्रल स्टैंड मीन्स ऐसे स्टैंड पहले होता था ना, पहले जो ओल्ड साइकिल्स आते थे उसमें ऐसे सेंट्रल स्टैंड होता था बीच में, मीन्स ये टायर घूमता था। The wheel is set into rotation and attain the frequency of 2 revolution per second। तो देखो पहले तो ये जो व्हील था ये स्टॉप था, मींस इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी n1 इक्वल टू 0, और अब फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड मींस 2 हर्ट्ज। ठीक है, in 10 second the wheel is set into rotation and it attains a frequency of 2 revolution per second in 10 second। मींस टाइम दिया है हमको 10 सेकंड विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। कैलकुलेट, तो कैलकुलेट क्या करना है हमको, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ, देखो वर्ड आया यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। अभी जो फॉर्मूला बनाया था हमने थीटा इक्वल टू 2 पाई कैपिटल एन, number of revolutions completed by ant in this 10 seconds। तो ये 10 सेकंड घुमाया इसको, तो कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हुए यहां पर, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो हमारे माइंड में तो फर्स्ट ये फॉर्मूला आएगा जो अभी हमने देखा था, थीटा इक्वल टू 2 पाई एन, ये एन फाइंड आउट करना है हमको, तो ये एंगल पता होना चाहिए हमको, एंगल गिवन नहीं है। और बाद में क्या पूछा, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मींस फर्स्ट के लिए और लास्ट के लिए। तो थोड़ा न्यूमेरिकल्स बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको, देखो कैसे। देखो n1 n2 टाइम गिवन है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे।
एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ठीक है, ओमेगा 2 के लिए लिखेंगे 2 पाई n2 और ओमेगा 1 के लिए 0 लिख लेंगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी 0 है। टाइम कितना है 10 और ये हो जाएगा 2 पाई n2 की वैल्यू कितनी है 2 है और ये अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 4/10, 4/10, या सिंपली हम इसको अल्फा को ऐसे लिख लेते हैं सिंपल, और थोड़ा सिंपल करके 2π/5। ठीक है, 2π/5 ये हो गया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमको हर जगह पर लगेगा। देखो फाइंड आउट क्या करना था हमको, फर्स्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंट इन 10 सेकंड। तो देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, थीटा इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये तो 0 ही है, n1 0 था, ओमेगा 1 को 2πn1 लिखा और 0 हो गया, और ये जो थीटा है इसको लिखेंगे हम 2πn इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर n मिल जाएगा, अब यहाँ पर हम इसको अल्फा की वैल्यू पुटअप करेंगे, 2πn इक्वल टू हाफ अल्फा के लिए लिखेंगे 2π/5 टी स्क्वायर। तो देखो ये तो n इक्वल टू ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 1/10, और टाइम कितना गिवन था हमको 10, मीन्स 10 इंटू 10, तो 10 कैंसिल, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हो गए फिर 10 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो मींस कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले, देखो ऐसे थीटा इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा t1 स्क्वायर बोल देंगे इसको। थीटा के लिए लिखेंगे 2πn ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर t1 स्क्वायर, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हुए 1 हुआ, एक ही रिवॉल्यूशन हुआ, तो यहां पर एक 1 लिखेंगे फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए। ओमेगा 1t 0 है, हाफ अल्फा की जगह ले लो 2π/5, 2π/5, और ये t1 फाइंड आउट करना है हमको। फिर से देखो 2π कैंसिल, 5 2 10, 10 इधर गया, t1 स्क्वायर, तो t1 स्क्वायर इक्वल टू 10 आ गया, t1 इक्वल टू क्या आएगा √10, √10 सेकंड, मींस 3 पॉइंट समथिंग आंसर इसका। ठीक है, और क्या पूछा हमसे, लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए पूछा, तो हम क्या करेंगे इसको अच्छे से समझो, हम इसको 10 रिवॉल्यूशन के लिए, देखो पहले रिवॉल्यूशन के लिए टाइम मिल गया हमको, हम 10 रिवॉल्यूशन का टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर वो 10 - 1 मींस वो जो लास्ट रिवॉल्यूशन होगा वो टाइम मिल जाएगा हमको। देखो अब क्या पूछा हमसे, लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए, मींस वो जो 10th रिवॉल्यूशन शुरू है उसके लिए टाइम, इसको अच्छे से समझो। देखो एक रिवॉल्यूशन के लिए टाइम मिल गया हमको, अब हम क्या करेंगे 9 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूला से। थीटा की जगह पर मैं लिख रहा हूं 2π/9, अब थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर 2π/9, ओमेगा 1t 0 है, हाफ अल्फा t2 स्क्वायर लिख लेंगे इसको। फिर से देखो 2π/9, 2π/9 इक्वल टू हाफ अल्फा के लिए 2π/5, ये हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, t2 स्क्वायर। ठीक है, 2π कैंसल, ये 10 और ये 9 90, t2 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 90, तो t2 हो जाएगा √90, या हम इसको 3√10 सेकंड भी लिख सकते हैं। अब देखो हमसे क्या पूछा था, 9 रिवॉल्यूशन के लिए तो टाइम कैलकुलेट कर लिया हमने, 1 2 3 4 अप टू 9 ऐसे। हमसे पूछा लास्ट मतलब जो 10th शुरू है उसके लिए टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम तो है हमारे पास 10 रिवॉल्यूशंस को टाइम कितना लगा 10 सेकंड, 9 रिवॉल्यूशन को टाइम कितना लगा 3√10 सेकंड, तो हमको लास्ट जो टाइम कैलकुलेट करना है वो ऐसे करेंगे हम, तो लास्ट टाइम फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन, देखो इक्वल टू 10 में से ये माइनस कर देंगे 3√10,
ठीक है, या देखो 10 माइनस रूट 90 का रूट, तो देखो 90 का रूट ये है। अब ये रूट लॉग टेबल में देखा है, अगर ये एमसीक्यू है, अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यू है तो हम उसको 9 पॉइंट समथिंग कंसीडर करके अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फिर 90 में से माइनस कर लो, 90 में से माइनस करने पर देखो क्या आएगा, 10.0000 माइनस 9 पॉइंट कितना है 4868, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 9 9 9, यहाँ पर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 3 1 5 और ये 0.5132 0.5132 सेकंड इतना टाइम लगा। ठीक है, तो देखो अब ये हमने पूरा बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व किया है, बोर्ड बुक में का क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये जब तक इसमें मास्टर नहीं हो जाते आप लोग, अगर इसमें मास्टर हो गए, इसमें आप परफेक्ट हो गए, तो एमसीक्यू कुछ भी नहीं है, एमसीक्यू इजीली सॉल्व हो जाएगी। अभी देखो ना, ये जो हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, इस पर से एमसीक्यूज और पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कार ऑफ मास 2000 किलोग्राम mass A rounds a curve of radius at 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को हमेशा मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना। एंगुलर स्पीड मींस क्या, ओमेगा, ओमेगा फाइंड आउट करना है। एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये 2 मास है, रेडियस है और स्पीड है, तो हम इसको v अपॉन आर लिख सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा से, v अपॉन आर लिख सकते हैं हम इसको, ये हमने पढ़ा है। तो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए v अपॉन आर लिख लिया, ठीक है। v कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, तो हम देखो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 90 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11th में करते थे हम ऐसे, वन डायमेंशनल मोशन में। रेडियस कितनी है इसकी 250। देखो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 0 0 कैंसिल, ये है 9 2 जा 18, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 है, तो इसको हम 5 5 जा, तो ये लास्ट में बन गया हमारे पास 1/10, 1/10 मींस 0.1 सेकंड, तो 0.1 सेकंड के ऑब्वियसली अब ये दो ऑप्शन नहीं है हमारे दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। चलो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है v² अपॉन आर, है ना, v² अपॉन आर है, या r ओमेगा स्क्वायर भी है। अच्छा हम एक काम करेंगे ना, सिंपल, इसको हम r ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, r ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे, जल्दी हो जाएगा। r कितना है 250, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 0.1 मींस इसको हम 10 पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 पावर -2, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये फाइनल आंसर है इसका क्या हो जाएगा 2.5। तो देखो 2.5 हमारा आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया, 0.1 2.5, ठीक है। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं हमको नेक्स्ट, बट तो भी देख लो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर सॉल्व करना है, सिंपल हमको क्या करना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, मास को मल्टीप्लाई कर दो, मास कितना है 2000 किलोग्राम मींस 2 × 10 पावर 3, 2000 किलोग्राम को ऐसे लिखा, और आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी ये है 2.5 का डबल कितना हो गया 5 हो गया, इंटू 10 पावर 3, तो 5 के आगे 3 0 लिख दो, तो फिर देखो 5000 न्यूटन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 500 ग्राम, देखो अब यहां पर ग्राम में है, तो चलो मास गिवन है 500 ग्राम, ग्राम के कितने किलोग्राम करना है, ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1/10 पावर 3 किलोग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, या इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, है ना,
तो 10 पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा 1 ग्राम मीन्स। अब ये हमेशा के लिए याद रख लेना है, हमेशा हमेशा बहुत बार सेंटीमीटर, सेंटी मीन्स -2, ग्राम बहुत बार आता है 10 पावर -3 किलोग्राम, इसको लर्न कर लो, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 10 पावर -3 किलोग्राम, ये हो गया मास। तो ये तो फास्ट करना होता है हमको, मैं समझने के लिए लिख रहा हूं अभी बोर्ड पर, ठीक है। चलो मास गिवन था, और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 40 सेंटीमीटर। देखो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटी मीन्स -2 मीटर। स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकंड। मैं फिर से बता रहा हूं, ये हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, हम कोई बोर्ड का न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये हमको लिखना नहीं है, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करना है, बट थोड़ा समझने के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, सेंट्रीपिटल वर्ड दो बार हो गया आई थिंक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वहां पर। तो चलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर है, और एक है ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है। बोलो कौन सा यूज करना है, वैल्यूज देखकर समझ में आ जाता है, मास की कोई जरूरत है ही नहीं यहाँ पर। वी स्क्वायर अपॉन आर, वी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन आर, आर कितना है 4 इंटू 10 पावर -1 लिख लेते हैं इसको। ये 10 और इसमें से एक 10 कैंसिल कर दिया, और ये 10 पावर ऊपर चला गया, तो ये हो गया 4, 4 4 16 0। तो आंसर क्या हुआ, सी। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ्स ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर इन द रेशियो। रेडियस का रेशियो गिवन है ऐसे r1 अपॉन r2 इक्वल टू 6 अपॉन 8, या इसको हम और सिंप्लीफाई करके 3/4 भी लिख सकते हैं। देन व्हाट विल बी द वेलोसिटीज रेशियो if they have a constant centripetal force, if they have a constant centripetal force means, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये है F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, दूसरा mr ओमेगा स्क्वायर भी है, बट यहाँ पर जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग ये यूज कर रहे हैं। ये कांस्टेंट है मींस इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं Fr इक्वल टू mv स्क्वायर, ये दोनों को कांस्टेंट में ले लो मींस v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r, और दो सिचुएशन के लिए फॉर्मूला लिख लो, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। v1 अपॉन v2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 अपॉन r2, तो r1 अपॉन r2 कितना गिवन है 3 अपॉन 4 दिया है, और ये v1 अपॉन v2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल रूट ले लो अब यहाँ पर, ठीक है। v1 अपॉन v2 इक्वल टू √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 मींस √3:2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर एक थोड़ा सा घुमाया है, यहां पर नेट फोर्स पूछा है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स, फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी नेट ही लगेगा हमको, याद करो मैंने पढ़ा है ए इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, पढ़ाया था आई थिंक सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, फर्स्ट देखो ये कैलकुलेट कर देते हैं, AT इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वो है 4t, 4t का डेरिवेटिव कितना आएगा 4 आएगा, 4 को बाहर लो dt कैंसिल, तो AT हो गया। AC इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r, तो v स्क्वायर 4t है, तो ये हो जाएगा 16t स्क्वायर, और रेडियस कितनी थी, रेडियस 20 सेंटी, सेंटी मींस -2, ओके। अच्छा टाइम कितना गिवन है देखो 0.5 सेकंड है, तो यहां पर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.5 मींस कितना 5 इंटू 10 पावर -1 इसका स्क्वायर, तो ये होगा 25 10 पावर -2 अपॉन 20 इंटू 10 पावर -2, तो ये -2 कैंसिल कर दो, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से 4 4 जा 4 5 जा 5 से इसको 5 5 जा, तो ये हो गया 20, AC की वैल्यू हो गई हमारे पास 20। तो देखो अब यहां पर हम इसको क्या करेंगे, फोर्स पूछा था हमसे, फोर्स इक्वल टू क्या आएगा फिर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है हमारे पास AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मास कितना था, मास इज 5 किलोग्राम, AT स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस AC 20 है, तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ी एडजस्टमेंट करने के लिए, तो यहां पर 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं,
तो 4 स्क्वायर कॉमन लेकर बाहर ले लो इसको, 4 स्क्वायर कॉमन लेकर अगर बाहर लिया तो f इक्वल टू 5 इंटू यहां पर आ जाएगा 4। देखो 4 स्क्वायर कॉमन और रूट के बाहर लिया मीन्स 4 हो गया। अब रूट के अंदर क्या बचा 1 प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 20 और ये 25 प्लस 1 26। देखो ये ऑप्शन देखकर एडजस्टमेंट किया मैंने, है ना, ऑप्शन को सामने रखकर एडजस्टमेंट करना है हमको। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A pellet of mass 1 gram is moving with an angular velocity 1 radian along the circle of radius. The centrifugal force is डाइन में ऑप्शन है, डाइन में तो सब वैल्यूज हमको सीजीएस में रखना है, या बाकी जो वैल्यूज है वो तो एसआई में है। अच्छा हम इसको पहले एसआई में कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। मास कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम मींस 10⁻³ किलोग्राम। अच्छा हमको देखो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, हम ऐसे यूज करेंगे F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। मास कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम मींस कितना 10⁻³ किलोग्राम, अभी जस्ट देखा था हमने। रेडियस कितनी है 1 मीटर है और एंगुलर वेलोसिटी कितनी देखो 1 रेडियन पर सेकंड है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो फोर्स कितना हो गया 10⁻³, ये आंसर आया हमारा न्यूटन में, बट ऑप्शंस डाइन में है तो बेसिक हमको पता होना चाहिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। तो इसका उल्टा कर दो, 1 डाइन अगर कहीं पर है तो हम उसको 10⁻⁵ न्यूटन लिख सकते। तो हमको डाइन में चाहिए ना, हाँ तो ये इसकी जरूरत नहीं है, न्यूटन को ही रिप्लेस कर दो। F इक्वल टू देखो 10⁻³ और न्यूटन की जगह पर क्या आएगा 10⁻⁵ डाइन। तो इसमें के -3 और इसमें के +3 कैंसिल कर कर यहाँ पर 10⁻² मींस 100 आ जाएगा, 100 डाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा JEE लेवल का क्वेश्चन है, JEE मेंस लेवल का क्वेश्चन है। सेम हमारे जो टेक्स्ट बुक में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही, और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या दिया देखो, व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच ऑफ, ऐसा फैन था एक, ये फैन शुरू है, इसके एंगुलर वेलोसिटी ω1 है। अब स्विच ऑफ का बटन बंद कर दिया, बटन बंद किया तो इसके एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं हुई अभी, ये दिया है हाफ ऑफ ω1, तो इतने में इसके 36 रिवॉल्यूशंस हो गए, ठीक है 36। अब और इसको ये स्टॉप होने वाला है ना, तो यहां पर ये स्टॉप होने पर मींस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ω2 डैश बोलेंगे इसको 0, तो कितने ऑसिलेशंस हो रहे ऐसे पूछा है हमसे। हाफ स्पीड होने पर 36 हो गए, फिर अब 0 स्पीड होने तक कितने रिवॉल्यूशंस हो गए ऐसे क्वेश्चन में पूछा है। देखो एज्यूम यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मींस एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे पहले हम ऐसे। देखो अल्फा इक्वल टू ω2 माइनस ω1 स्क्वायर, ω2 स्क्वायर माइनस ω1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया मैंने। ओके ω2 स्क्वायर माइनस ω1 की वैल्यू ω2 की वैल्यू पुटअप कर लेंगे इसमें। चलो ω2 के लिए लिखेंगे 1/4 ω1 स्क्वायर माइनस ω1 स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा 2 थीटा, थीटा के लिए लिखेंगे 2πn। ओके तो ये कितना हो जाएगा 3/4 ω1 स्क्वायर अपॉन ये हो गया 2 × 2πn। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 ω1 स्क्वायर अपॉन ये 8 × 2 16πn। ओके यहाँ पर माइनस साइन आएंगे बिकॉज ये, चलो माइनस साइन थोड़ी देर के लिए बाजू में रख देते बिकॉज रिटार्डेड मोशन है। अब देखो यहां पर ये सिचुएशन में ω2 स्टॉप होने वाली, फिर से अगर हमने अल्फा का ही फॉर्मूला यूज किया ऐसे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये है, इसका स्क्वायर मींस ये होगा 1/4 ω1 स्क्वायर, है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी थी अपॉन 2 थीटा, 2 और थीटा के लिए लिखेंगे 2πn डैश, ये n डैश नया पूछा है हमसे, तो अल्फा को उठाकर यहां पर रख लो ऐसे 3 ω1 स्क्वायर अपॉन 16πn इक्वल टू 0 छोड़ दो माइनस
1/4 ओमेगा 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई एन डैश। देखो माइनस साइन छोड़ दो, ओमेगा 1 स्क्वायर कैंसिल, ये 16 पाई है, ये 16 पाई कैंसिल, है ना। तो एन डैश इक्वल टू क्या बचा, अब देखो यहां पर एन डैश इक्वल टू, ये एन इधर लिया और अपॉन 3। तो स्टार्टिंग के रिवॉल्यूशंस कितने थे, 36 थे, 36 अपॉन 3 कितने हो गए फिर 12। देखो आंसर क्या है हमारा 12। देखो अब क्वेश्चन में देखो सेम सेम क्वेश्चंस का पैटर्न वही है जो हमने बोर्ड का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, बोर्ड के 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे हमने। व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच ऑन, अब यहाँ पर ऑन दिया है, मींस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इट मेक्स 10 रिवॉल्यूशन इन फर्स्ट 3 सेकंड, 10 रिवॉल्यूशंस, ये सीलिंग फैन 10 रिवॉल्यूशंस बना रहा है इन 3 सेकंड, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं वैसे, देखो पहले अल्फा इक्वल टू, या फिर देखो थीटा इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये t1 बोल देंगे 3 सेकंड। तो थीटा 2 पाई n, 2 पाई कैपिटल N कितना है, 10 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, हाफ अल्फा, अल्फा फाइंड आउट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 4 पाई 40 पाई बाय 9 इक्वल टू अल्फा। चलो इसको साइड में रखते हैं, 449। हाँ अब फिर से देखो हम, ये अब क्या पूछा, हाउ मेनी रोटेशन इट विल टेक मेक इन द नेक्स्ट 3 सेकंड। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 यहां तक सिचुएशन थी ये। अब इन्होंने क्या पूछा, यहां पर इतने पार्ट में कितने एक्सेलरेशन, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो गए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम यहां से यहां तक कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सेम फॉर्मूले से थीटा इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा t2 स्क्वायर बोल देंगे हम इसको। अब थोड़ा समझो इसको, हम पूरे पूरे रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट करने वाले हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मींस यहां से यहां तक टाइम 6 सेकंड लेंगे हम, ये 0 ले सकते हैं अब हम, क्योंकि स्टार्टिंग से किया हमने। और एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारे पास कितना है, देखो 40 पाई अपॉन 9, 40 पाई अपॉन 9, और टाइम है हमारे पास 36, 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर 36। तो हो गया सिंपल। अब देखो 9 4 जा पाई पाई कैंसल, n2 इक्वल टू ऐसे बचेगा। अब यहाँ पर देखो क्या क्या बचा, अब हमारे पास 40 और ये 4 और ये 2, इधर से 2 आया तो ये 2 4 4 कैंसल। तो रिवॉल्यूशंस कितने हुए, 1 to 6 सेकंड में रिवॉल्यूशंस कितने हुए 40, 1 to 3 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशंस थे, और यहाँ पर रिवॉल्यूशंस कितने हो गए 40। तो सिंपल आंसर 40 में से 10 माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा 30 से 30 रिवॉल्यूशंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हील एट रेस्ट मींस ओमेगा 1 0 ले सकते हैं, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट एक्सिस इन द फर्स्ट सेकंड। तो देखो हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड में एंगल थीटा 1 है, सेकंड सेकंड में एंगल थीटा 2 है, इनका रेशियो पूछा है। तो देखो अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम एंगुलर, हम ये थीटा इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, रेस्ट है इसलिए इसको छोड़ देंगे। फर्स्ट थीटा 1 कैलकुलेट करेंगे, हाफ अल्फा टाइम है 1 सेकंड, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये थीटा 1 हो गया हाफ अल्फा। देखो अब क्या करना है, सपोज थीटा 1 इतना था, थीटा 1 एंगल इसको बोल देते हैं हम थीटा 1, ठीक है, इसको टाइम लगा 1 सेकंड, 1 सेकंड, तो ये तो है हमारे पास, ठीक है। अब 2 सेकंड में, और ये थीटा 2 एंगल, ये जो पूरा पूरा एंगल है ना, इस देखो यहां से यहां इसको थीटा 2 कहां क्वेश्चन में, यहां से यहां तक, हम ये पूरा जो एंगल है इसको हम थीटा 1 डैश बोलेंगे, थीटा 1 डैश। तो थीटा 1 डैश में से थीटा 1 माइनस करने पर थीटा 2 आ जाएगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, थीटा 1 डैश अगर कैलकुलेट किया हमने, ये सेम फॉर्मूला, तो हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 ले सकते हैं, अल्फा वही रहेगा अल्फा, और टाइम कितना लेना है 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया थीटा 1। तो थीटा 1 तो ऑलरेडी हमारे पास है, थीटा 1 डैश, तो अब थीटा 2 के लिए हम ऐसे लिखेंगे, थीटा 1 डैश माइनस थीटा 1 इक्वल टू थीटा 1 डैश ये है
हाफ अल्फा इंटू 4 माइनस थीटा 1 कितना था, हाफ अल्फा था, तो ये हाफ अल्फा 3 हो जाएगा, हाफ अल्फा इंटू 3, ये हाफ अल्फा कॉमन 4 माइनस 1 3 हो गया। तो देखो सिंपल हो गया, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 पूछा हमसे, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 क्या आएगा, थीटा 1 की वैल्यू है हाफ अल्फा, ठीक है, थीटा 2 की वैल्यू क्या बनी, हाफ अल्फा 3, हाफ अल्फा कैंसल, 1/3 हो गया, 1/3 मींस 1:3। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, रोटेटिंग व्हील चेंजेस एंगुलर स्पीड फ्रॉम 1800 आरपीएम टू 300 आरपीएम, एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इन 20 सेकंड, तो इस पर से अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, व्हाट इज द, हाँ वही पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको भी सॉल्व करते आ जाएगा, ये ट्राई कर लो पॉज कर कर। मैं कर रहा हूँ अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ओमेगा 2 को लिखा 2 पाई n1 माइनस 2 पाई n1, 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1 अपॉन टाइम भी दिया है, 2 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई n2, ये 300 आरपीएम है, तो इसको 60 से डिवाइड करो, तो n2 ऐसे हो जाएगा 50, और n1 कितना होगा, n1 हो जाएगा 1800 अपॉन 60, ये हो जाएगा 30, ठीक है, तो n2 है 50 माइनस 30 और टाइम कितना लगा 20, तो फिर क्या आंसर आएगा 2 पाई 50 माइनस 30 20, 20 अपॉन 20 कैंसर, 2 पाई आंसर, 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देखो एमएसटी सीटी का क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये ऑप्शंस दिए और ये हमने थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ा है, सिर्फ इतना अभी का आप लोगों को पता नहीं होगा सपोज, तो ऑप्शन गेस कर सकते हो, इसका ऑप्शन मुझे कमेंट कर कर बताना है, जिसने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा है वही बता सकता है इसका, ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट कर कर बताना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसटी सीटी 2021 का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड एंड ऑफ अ वॉच टू द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज, तो एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड अपॉन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, तो सिंपल यहां पर क्या आएगा, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड इनटू करके टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अपॉन 2 पाई कैंसल, अर्थ का टाइम पीरियड है 24 आवर्स और आवर हैंड का टाइम पीरियड होता है 12 आवर्स, देयरफॉर ये आर आर कैंसल, आंसर आएगा 2:1, 2:1।